चौंकाने वाली बात यह है कि यूरोप की ऊर्जा जंग के बीच भारत और जर्मनी ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे नाटो को हिला दिया है। जहां पश्चिमी देश पुराने तेल और गैस सौदों में उलझे हैं, वहीं भारत और जर्मनी ने मिलकर एक ऐसी हरित साझेदारी बनाई है जो आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा राजनीति को बदल देगी। यह समझौता सिर्फ सौर या पवन ऊर्जा तक सीमित नहीं, बल्कि उन ताकतों को चुनौती है जो अब तक ऊर्जा आपूर्ति के नाम पर दुनिया को नियंत्रित करते रहे हैं। जर्मनी के मंत्री जोहान सतोव के भारत दौरे ने इस गठबंधन को नई दिशा दी। यह दौरा भारत जर्मनी की साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर हुआ, जिसमें दोनों देशों ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए नई क्रांति की घोषणा की। दिल्ली के नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया एक्सपो में जर्मन पवेलियन का उद्घाटन किसी तकनीकी उत्सव से कम नहीं था। दोनों देशों की कंपनियां सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन में सहयोग कर रही हैं। यह वही क्षेत्र है जिस पर अब तक यूरोप और अमेरिका का दबदबा था। टीम जर्मनी अब भारत को अपनी तकनीकी धुरी बनाकर एशिया और अफ्रीका में नया ग्रीन नेटवर्क बना रही है। इस पहल का लक्ष्य है अमेरिकी प्रभुत्व से बाहर निकलकर भारत जैसे विशाल बाजार के साथ ऊर्जा के नए युग की शुरुआत करना। इंडो जर्मन मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चाओं ने दिखाया कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक निर्माता बन चुका है। यूरोपीय कंपनियां अब चीन की जगह भारत को नया उत्पादन केंद्र मान रही हैं, और यही बात नाटो देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सतोफ ने एग्री फोटोवोल्टाइक परियोजना देखी, जिसमें किसान एक ही जमीन से फसल भी उगा सकता है और बिजली भी पैदा कर सकता है। इसे उन्होंने तीसरी फसल कहा। यह मॉडल ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। चेन्नई में आयोजित विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधिमंडल भारत के तेजी से बढ़ते पवन ऊर्जा उत्पादन से प्रभावित हुआ। कई कंपनियों ने संयुक्त उत्पादन समझौते की दिशा में कदम बढ़ाए, जिससे जर्मन तकनीक और भारतीय निर्माण शक्ति मिलकर नई औद्योगिक क्रांति ला सकती है। भारत की सौर कंपनियां अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और जर्मन कंपनियां भारत में अपने कारखाने स्थापित कर रही हैं। इस सहयोग से भारत न केवल हरित तकनीक निर्यातक बनेगा, बल्कि यूरोप के निवेश भी सीधे भारत में आएंगे। इस गठबंधन का नेतृत्व जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग मंत्रालय और चेन्नई स्थित वाणिज्य दूतावास कर रहे हैं, जो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत जलवायु सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। अब भारत, जर्मनी और ब्राजील मिलकर ग्रीन साउथ अलायंस की दिशा में बढ़ रहे हैं। एक ऐसा गठबंधन जो नाटो देशों के ऊर्जा नियंत्रण को चुनौती देगा। इससे साबित होता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब दक्षिण की ओर झुक रहा है। यह नया युग हथियारों नहीं, बल्कि हरित तकनीक की दौड़ से तय होगा, और इस दौड़ की राजधानी अब यूरोप नहीं, बल्कि भारत बन चुका है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।